जीवन मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। आसान नहीं है, संयोग है। माता पिता का संयोग और हमारा जीवन बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। भाग्य की बात है, संयोग की बात है। कुछ भी समझ लीजिए, कुल मिलाकर के जो हमको जीवन मिला है, यह जीवन अगर अच्छी तरीके से जी लें और इसमें सुख से अपने जीवन को ओतप्रोत कर लें तो बड़ी बात है। और तभी है हमारे जीवन की सार्थकता भी है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ये जो जीवन है, मृत्यु भी होना एक समय की बात है। कहते हैं कि हिल्ले रोजी बहाने मौत, किसी न किसी बहाने से मौत तो होना ही होना है। इस समय आएगा, मौत आपके गले का हार बन जाएगी। बड़े भाग्य से जीवन आपको मिल गया है और समय आएगा तो मौत होना ही होना है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में, लोगों के मन में जीवित रहना, यह कर्मों की बात है। क्योंकि जीते हर व्यक्ति हैं। जन्म हम सब लोग को मिल ही गया है। जीवन जीना एक स्वाभाविक क्रिया है और मृत्यु भी एक समय सीमा है। और जब मृत्यु की बात आ जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये तीनों क्रियाएं होना ही होना है। जन्म हो गया है, जीना पड़ेगा, और समय आएगा तो मृत्यु होना ही है। लेकिन इसके बीच का जो जीवन है वो कर्म कहलाता है। जैसा जैसा कर्म करेंगे हम, इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जैसे जैसे कर्म क्या हम करते हैं, वैसा वैसा हमारे अंदर में संस्कार बनते हैं और उसी तरीके से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। इसलिए कर्मों की बात हम अपने जीवन में बहुत, कहते हैं ना कि बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। यही है फूक फूक के कदम रखना। न कि आप चलते समय जिस तरीके से हाथी फूंकता है उस तरीके से आप फूकें। फूकना कोई बात नहीं। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। गुरु और कबीर बीच चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। बाजार में खड़े होकर के सबकी खैर मांगते हैं कुंवर कबीर। वह शख्सियत हम लोगों के लिए, उनका दिल जलता है, उनका दिल दुखता है और दिल से आवाज निकलती है। कहते हैं कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। अहिंसा ममता का जो घर है उसको फूंक दो, अहंकार के घर को फूंक दो, ममता के घर को फूंक दो और अपने आत्मसात कर लो।
अपने आप में मस्त हो जाओ, यही जीवन की असली सच्चाई है, यही जीवन की असली धन है। और इस जीवन की असली सच्चाई में जो जीता है, वो मरने के बाद भी इस संसार में ना रहे, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में जगह बना करके चला जाता है। और जो व्यक्ति दिल में जगह बना करके चला जाता है, वो इसी का जीवन सार्थक होता है। लोगों के दिल में जगह बनाना ये बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। दिल पे जो जगह है वो कर्मों के आधारित है। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ में किस तरीके से हम दूसरों से चाहते हैं, दूसरों से हम सुख चाहते हैं, लेकिन हम देना दूसरों को दुख चाहते हैं। दूसरों से हम लाभ चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति दूसरों को हानि देने की रहती है। सब अपने हैं। किसको दुख पहुंचाओगे, किसकी हानि, किससे वैर, किससे राग द्वेष, किसको रुलाओगे। पलक झपकते ही सब अपने खो जाते हैं, अपने वीराने हो जाते हैं। किससे मोह करोगे, किससे प्यार करोगे, सब अपने हैं। जैसा मिलता है, जितने लोगों से जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं, वैसा वैसा सुख मिलता है, वैसे वैसे हमारे अंदर मन में शांति मिलती है। मन का शांत हो जाना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। कर्म का लिखा मिटे धों कैसे, जो युग कोट सिरानी। कर्म का लिखा मिटता नहीं है। गुरु कबीर कहते हैं कि कर्म एक ऐसी रेखा है जो अमिट है। जैसा आप खा लेते हैं वैसी ही डकार आएगी, जैसा जैसा आप खाएंगे वैसा वैसा उसके मन में, पेट में वैसा काम करेगा। आपका खाना कैसा है, आपका रहना कैसा है, आपका जीना कैसा है, ये जीवन की बहुत बड़ी जरूरत है। इसको जानना भी जरूरत है, इसको समझना भी जरूरत है, और इसके ऊपर चलना भी जरूरत है। पहले जानो, फिर समझो, और फिर चलना चालू करो। जानना, समझना और चलना। इसलिए बंधुओं, प्यारे मेरे साथियों, बहुत जरूरत है अपने जीवन को समझना। जिस व्यक्ति ने जीवन को समझ लिया और समझ करके वह जीवन के सही तरीके से जीवन जिया और वह जीवन का सही सदुपयोग किया, जीवन का असली धनी व्यक्ति वही है। जीवन में असली सुखी वही है जो लोगों के साथ पद प्रतिष्ठा पाते हुए भी अपने आप को अपने आप में समेट ले। वह व्यवहार न करे जो दूसरों को दुख पहुंचे, वह बात न बोले
जो दूसरों को उससे हानि पहुंचे। हाँ, कड़वा सच जो होता है वो दूसरों को परेशान जरूर करता है, लेकिन सच सच होता है। दूसरों की मदद करने में अपने आप को दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन ये मदद करना, दूसरों का सहयोग करना, ये स्वाभाविक गुण है। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है ये। और इस स्वाभाविक गुण के साथ चलना, उस पे अमल करना, यही कर्मों का सिद्धांत है। जैसा जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा वैसा ही हमारे कर्म का लिखा हमारे अंदर में अंकित होता चला जाता है, और उसी से संस्कार बनता है। और उन्हीं संस्कारों के माध्यम से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है, और वही संस्कार हमें जन्म और मृत्यु में सहायक होते हैं। इसलिए बंधुओं, कर्मों को न बिगड़ने दें। इस संस्कारों के माध्यम से हमारा जन्म हुआ है, और जन्म हो गया है तो भूतकाल और भविष्य काल हमारे वर्तमान से ही तैयार होता है। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, उसी उसी तरीके से हमारा भूत बनता चला जाता है, और भविष्य की कल्पना करते हैं, कर्म हमारे तैयार हो जाते हैं। इसलिए भूत भविष्य को देव भाई, वर्तमान में जीने का प्रयास करो। वर्तमान में सुख और सुविधाओं को अपने जीवन में समावेशित कर लो। सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ा साधन संपन्न जीवन, सबसे बड़ा श्रम, सबसे बड़ा त्याग सिर्फ केवल वर्तमान जीवन जीने का संकल्प अपने जीवन में धारण कर लो। वर्तमान की स्थिति कैसी है? जिस दिन ये समझ जाएंगे वर्तमान की स्थिति हमारी अच्छी है, और वर्तमान में हम जीवन जी रहे हैं, वर्तमान का सुख हम भोग रहे हैं, वर्तमान में हम सारा सब कुछ कर रहे हैं, उसी दिन हमारा जीवन आधे से ज्यादा सुधर जाता है। और आधे से ज्यादा सुधरा हुआ जीवन लोगों के दिलों में जगह बना लेता है, लोगों के दिलों में अपनी पैठ बना लेता है, और वह सदियों को सदियों दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। ऐसा कर्म करें, ऐसा जीवन जिए जो हम तो सुखी रहे ही, और दूसरों के मार्ग को प्रशस्त करने का काम करें। लोग जीवन से अनुभव करें, लेकिन यह काम कब होगा? जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएंगे, तब समझ करके जिएंगे, संभल करके जिएंगे, तब हमें भी सुख मिलेगा, और हमारे बताए हुए मार्ग से दूसरों का भी अनुभव करेंगे। हमारे मार्ग को दूसरे लोग अनुकरण करेंगे, और अनुकरण करके अपने जीवन को जिएंगे, तब हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्ता और सार्थकता होगी। ऐसे यूं ही तो जन्म हो गया, जीवन मिल गया, संस्कार मिल रहा है, परिवार के साथ में जी रहे हैं, और उसी में तड़प 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 करके एक दूसरे को परेशान करके अपने जीवन को जी रहे हैं। पूछो किस तरीके से, तो पूरा जीवन नारकीय कहलाता है, और नारकी भरे जीवन को अपने हम जीने का मकसद बना लेते हैं, और यही जीवन हमारा दुखदाई बन जाता है।
और दुखदाई भरा जीवन किस काम का जीवन। इसलिए बंधुओं, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। जो कुछ करो सो पूजा, जो यु कोट सिराई। कुछ भी कह लो, कर्मों का संस्कार बहुत तगड़ा है, कर्मों का खेल बहुत तगड़ा है। अगर जो हम अपने जीवन को पूजा समझ लेते हैं, कर्मों को पूजा समझ लेते हैं, आप अपने घर के सदस्यों को देवी देवता समझ लो, अपने घर को मंदिर बना लो, अपने घर को गिरजाघर बना लो, गुरुद्वारा बना लो, और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को आप देवी और देवता समझ लो। जिस तरीके से मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, उसी तरीके से घर में रह करके आप रोटी सेकते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, रोटी सेकना, दाल बनाना, भोजन बनाना, XYZ कोई भी काम करना, खेती में काम करना, दवाई देना, झाड़ू लगाना, बुहारू करना, बर्तन मलना, सफाई करना इत्यादि घर का कोई भी काम करते हैं, आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में सेवा कर रहे हैं, बच्चों के साथ में सेवा कर रहे हैं, पत्नी की सेवा कर रहे हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, बहन भाई की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन ये मन में भाव आ जाएगा, उस दिन ये सब कर्म पूजा बन जाएंगे, घर मंदिर बन जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तभी लोग आपके मर जाने के बाद लोग याद करेंगे कि हमारे दादाजी, हमारे बाबा जी, हमारे काका जी, हमारे चाचा जी का जीवन जीवन मुक्त थे। तब लोग श्रद्धा से स्वर्गीय कहेंगे, स्वर्ग में स्थान मिलेगा। स्वर्ग में स्थान मिले या ना मिले, लेकिन हमें सुख जरूर मिलेगा। सुखी भरा जीवन हमारा सबसे बड़ा जीवन है। इसलिए प्यारे साथियों, कर्मों का जो लिखा लेखा जोखा है, वो अपने कर्मों को सुधार लो। लोगों के दिल में जगह बनाना, जन्म होना ये भाग्य की बात है, मरना ये समय की बात है, और लोगों के दिलों में जगह बना लेना ये सबसे बड़ी बात है, और ये कर्मों की बात है। लोगों के दिल में लोग जगह नहीं बना पाते हैं, इसलिए जगह बनाने का प्रयास करो और अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। इसलिए हम अपने जीवन को कितना अच्छा जिए, कितना सुंदर जिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय बीते, और हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिताने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।